हेलो स्टूडेंट्स। एसएसटी के लिए आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस कुछ दिया गया है। इसमें आपका दो सेक्शन दिया है। ये डेवलपमेंट दिया है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी दिया है। तो इसमें आपका डेवलपमेंट में आपका व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज़, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको पढ़ लेने के बाद आपको एमसीक्यू बनाने में मदद मिलेगी। उसके बाद आपका सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आप पहले से भी जान रहे होंगे कि इसका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर होता है। 3 सेक्टर होता है जिसे हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कहते हैं। प्राइमरी में आपका जो आता है एग्रीकल्चर आता है, कृषि वगैरह आता है। सेकेंडरी में आपका जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होता है वो आता है। और टेरिटरी में तो आपका जानते हैं आप, बैंकिंग, रेलवे वगैरह जो सरकारी सेवा होती है वो आती है। इसके बाद डिविजन्स ऑफ सेक्टर्स दिया गया है, इन तीनों को जो बांटा गया है। फिर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दिया है। तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि इसका दिया है कि सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंपेयरिंग द टेरिटरी सेक्टर दिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स दिया है, ये अभी मैंने आपको बताया। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स दिया है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दिया है। तो ये इकोनॉमिक्स का आपका 2 टॉपिक्स है। 2 टॉपिक्स के अंदर कुछ सारे इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिसको आपको पढ़ना है, और ये पढ़ने के बाद आपका एमसीक्यू बनाने में आपको मदद मिलेगी। उम्मीद है आपका मैंने एसएसटी का सारा मैंने आपको बताया। पहले मैंने हिस्ट्री का बताया था, जियो का बताया, पॉलिटिकल का बताया और इकोनॉमिक्स का बताया। तो उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और आप इसे पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपका जो एमसीक्यू, आप जो बुक्स वगैरह आ रहे हैं तो आप एमसीक्यू उससे बनाओ। इसके बाद आपको बनाने में सहायता मिलेगी। फिर आपका जो नेक्स्ट कमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए आपकी तैयारी सही रहेगी। एनटीएस की एग्ज़ाम में भी आपको ये सारा मतलब टॉपिक्स जो है वो मतलब आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो मेरे ख्याल से ये आपका एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए और सही से आप तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।